बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी, मंचासीन बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय और न जाने कितने बॉय के फादर आदरणीय गुरुदेव का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मंचासीन सभी व्यक्तियों का स्वागत, अभिनंदन। प्रशांत जी ने बार बार मेरा नाम का उदाहरण जो किया है उसमें मेरी बहुत महती भूमिका नहीं है। एक्चुअली होता है कि जब मंच संचालन के लिए यहाँ लोग खड़े होते हैं तो सब मुंडी एक जैसी दिखाई देती है, तो जेहन में किसी एक नाम को चुन लेते हैं कि सारे जोक्स और सारे सटायर उसी पे करते हैं, और आज गलती से वो नाम मेरा चुना गया है, तो इसलिए वो बहुत विद्वान, बहुत ये बहुत वो करते जाते हैं। एनीवे, आदेश हुआ है कि एक प्रतिनिधि रचना सुने, लेकिन मैं इसी सवाल से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब कोई कवि लिखता है तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व की पूरी छाप अपनी कविता में उड़ेलना चाहता है, तो कोई एक कविता मेरा प्रतिनिधित्व कर सके ऐसी धारणा मेरी नहीं है। वस्तुतः सभी कविताएं ही मेरा प्रतिनिधित्व करती हैं। कभी हास्य के रूप में मेरा व्यक्तित्व कैसा है, कभी गम के रूप में मेरा व्यक्तित्व कैसा है, कभी दर्शन के रूप में मेरा व्यक्तित्व कैसा है। अब यह है कि आपका स्वादानुसार क्या आप चाहते हैं, मेरे दर्शन के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, हास्य के व्यक्तित्व को, गजल के, कविता के, गीत के, अब ये चयन आप पे है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं एक गजल से, और इससे सिर्फ आप मेरे गजल के व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे, बाकी हास्य और प्रेम की नहीं। उसी का फलसफा कायम, सफर जिसका रूहानी था। उसी का फलसफा कायम, सफर जिसका रूहानी था। कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। उसी का फलसफा कायम, उसी का फलसफा कायम, सफर जिसका रूहानी था। कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बादशाहत से। निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बादशाहत से। करोगे याद तुम मुझको कि दुश्मन खानदानी। निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बादशाहत से। करोगे याद तुम मुझको कि दुश्मन खानदानी था। कभी शिकवा नहीं करता सितम की उस सितमगर से। कभी शिकवा नहीं करता सितम की उस सितमगर से। कहा जो हम कफस उसको कहना बदजुबानी। कभी चर्चा नहीं करता सितम की उस सितमगर से। कहा जो हम कफस उसको कहना बदजुबानी था। एक इसी तर्ज पे एक दूसरा गजल आपको सुनाते हैं। वो हास्य वाले सुनाइए। अच्छा, एक हास्य कविता का आदेश हुआ है तो आप उसको देख लें। केमिस्ट्री और कंप्यूटर ये सब विषय है हम लोग के पढ़ने के लिए। जैसे कंप्यूटर से बात करेंगे तो कहेगा कि आजकल जिंदगी की फाइल ही नहीं ओपन हो रही है, या किसी ट्रक ड्राइवर से बात करेंगे तो कहेगा जिंदगी बैक गियर में चल रही है, या मस्जिद में होगा तो कहेगा टॉप गियर में चल रही है। उसी तरह केमिस्ट्री पढ़ने या पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी की तारीफ या अपनी कुछ घटना सुनाना चाहता है तो कैसे सुनाएगा, उस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वल्लाह ये हुस्न है या कोई मैग्नेट। वल्लाह ये हुस्न है या कोई मैग्नेट। रंग के क्या कहने शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट। वल्लाह ये हुस्न है या कोई मैग्नेट। रंग के क्या कहने शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट। नमकीनियत चेहरे की सोडा एस की तरह। नमकीनियत चेहरे की सोडा एस की तरह। लगती हो कभी एसिड कभी बेस की तरह। लगती हो कभी एसिड कभी बेस की तरह। चमकती जुल्फें या क्विक सिल्वर। चमकती जुल्फें या क्विक सिल्वर।
बिखरे हवा में रिएक्ट करे दिल पर, पलके हैं आपकी ये कापर का घोल, पलके हैं आपकी या कापर का घोल, आंखों में भरा है लबालब अल्कोहल, कमर आपकी लचक रही है पारे की तरह, सांस आपकी फूल रही गुब्बारे की तरह। अभी मैं देख ही रहा था कि एक चारकोल जैसा लड़का आया, आते ही चिल्लाया, अबे वो डीडीटी तो क्यों हमारे बीच इंटरफेयरिंग रेडिकल का काम कर रहा है, अबे वो डीडीटी तो क्यों हमारे बीच इंटरफेयरिंग रेडिकल का काम कर रहा है, ये कंपाउंड अनरिएक्टिव है, इसे क्यों रिएक्टिव बना रहा है। इतना कहकर वो बाला के साथ चल दिया। कन्या की एक मुस्कान ने मुझे थोड़ा बल दिया। कन्या ने पीछे मुड़कर देखा और अंगूठा दिखाकर मानो कोल्ड ड्रिंक का प्रचार किया और कटीली नजरों से अल्फा बीटा गामा सारे रेस दिल के पार किया। बाला तो चली गई, हम देखते रह गए और दिल के अरमा जो भी थे टाइप वाटर में रह गए। सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबने जो जो कहा वो मैंने पूरा किया। अब मेरी एक अपेक्षा है जिसको आप लोग पूरा करें। गुरुजी आपसे आदर पूर्वक अनुमति चाहता हूं कि कर्मनासा नदी की मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, थोड़ी सी घूमकर 2 मिनट में। कि कर्मनासा जो बक्सर के पास से कैमूर जिले में बहती है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि ये नदी सापित नदी है, जैसे गंगा को पूर्ण नदी मानते हैं, ये सापित नदी है और उसके पानी से जैसे स्पर्श होगा आपके सारे कर्म का नाश हो जाएगा। ये किंवदंती कहां से चली? 2500 साल पहले जब हिंदुइज्म को लोग छोड़ करके बौद्धिज्म को एडॉप्ट कर रहे थे तो उसका मूल था मगध, पटना, और यहाँ से तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा शोषित वंचित जो हिंदुइज्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म अपनाने के लिए जा रहे थे मगध की तरफ, तो कर्मनासा नदी पार करके जाते थे। तो एक भ्रम फैलाया गया कि उस नदी को पार करोगे तो तुम्हारा कर्म नाश हो जाएगा। और भी बहुत सी कहानियां हैं, हमेशा पढ़ आती है, जान लेती है। लेकिन इस कर्मनासा नदी के बारे में जहां तक मेरा अध्ययन है कि उससे ज्यादा फलीभूत होने वाली नदी इस पूर्वांचल में नहीं है, क्योंकि चकिया, चंदौली, कैमूर, बक्सर, लतीफ साहब बांध के कारण सारे राज्यों को, सारे जिलों को बिजली देता है, धान का कटोरा कहलाता है और अभ्यारण्य केंद्र है और सारी इकोनॉमिक स्थिति को उस बैलेंस किए हुए है, लेकिन फिर भी उसको मान्यता में कर्मनासा कहा गया है। हम आप उसको बोलेंगे कि नहीं कर्मनासा नदी भी अच्छी नदी है तो शायद कोई न माने, इसलिए मैं उसके तारीफ में गंगा के जबानी कुछ शब्द कहलवाना चाहता हूँ। गंगा अगर जो सब मानते हैं वो कहेगी कि नहीं, तुम अगर हमें मानते हो तो कर्मनासा को भी मानो। क्यों? क्योंकि मैं अगर आज जिंदा हूं सागर तक, गंगा सागर तक जाने के लिए बक्सर के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ कर्मनासा के कारण हूं, नहीं तो मेरा अस्तित्व भी नहीं होता। क्योंकि कर्मनासा गंगा की सहायक नदी है, बक्सर के बाद वो अपने जल स्रोत को उसमें मिला देती है तो उसकी धारा बनती है। तो उसी भूमिका को आप देख करके समझें। कर्मनासा की कहानी गंगा की जबानी। आदेश से गुरु जी, गंगा कह रही है, मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। क्या करूं होऊं प्रफुल्लित, डूब जाऊं शोक में, क्या करूं होऊं प्रफुल्लित, डूब जाऊं शोक में, मुझको बहना है बहु इस लोक या उस लोक में। द्वंद से पूरित हृदय था कौन धारेगा मुझे, क्या पता इस लोक का ही देव तारेगा मुझे। मानकर अपनी नियत में इस धरा पर आ गई, देवस्थल जम्बूद्वीपे हिम शिखर पर छा गई। हिमगिरी से देवशीष से गुजर कर चल पड़ी, तारना आदेश था तो तार ने निकल पड़ी। ऋषिकेश से लोकेश तक, हरिद्वार तक उद्गार से, आगे चढ़ी काशी बढ़ी खुद के संचित भार से। काशी तक की यात्रा उसकी हो रही है कि लोकेश से ऋषिकेश तक, हरिद्वार तक उद्गार से, आगे चढ़ी काशी बढ़ी खुद के संचित भार से। अब तलक की यात्रा में वेग था उमंग था, अब तलक की यात्रा में वेग था उमंग था। पत्थरों को काटने का एक पहाड़ी ढंग था, पर सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगी। वेग में भी क्षीणता और धीरता आने लगी। जब काशी तक आई तो पहाड़ी प्रभाव से तो आ गई, अब समतल पे चलना है। तो सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगी, वेग में भी क्षीणता और धीरता आने लगी।
आह यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं, आह यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं, आज भी उन्नत शिखर को ताकते रज में खड़ी मैं, पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, और मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही। पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही, तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी। बक्सर तक जब पढ़ी तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी। तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी, सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया, यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया, यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। कर्मनाशा नाम था, कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा, कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा, कर्मनाशा के उलट कर्म का उपहार देखा, कर्मनाशा के विरुद्ध कर्म ऐसा कर गई, मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से कर गई। कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा, कर्मनाशा के उलट कर्म का उपहार देखा, कर्मनाशा के विरुद्ध वो कर्म ऐसा कर गई, मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से कर गई। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी, तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी, प्रश्न का मुख भाव देखकर बद्ध हो कहने लगी। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी, प्रश्न का मुख भाव देखकर बद्ध हो कहने लगी। तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक उपहार दे दो, वेदना बाधा विशद अपमान का संसार दे दो। हूँ अमान्य मैं अगर, हूँ अमान्य कर्मनाशा बोल रही है कि तुम मुझे तार कर मुझको मुझी में खुद वो बहने लगी, प्रश्न का मुख भाव देखकर बद्ध हो कहने लगी। तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक उपहार दे दो, वेदना बाधा विशद अपमान का संसार दे दो। हूँ अमान्य मैं अगर इस श्राप संग दिन काट लूंगी, हे सखी किसी भांति देखो मैं पहुंच उस घाट लूंगी, पर तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस होगा, आस्था विहीन नर का अर्ध सत्य परिवेश होगा। पर तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस होगा, आस्था विहीन नर का अर्ध सत्य परिवेश होगा। महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मरभगे को, महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मरभगे को, कैसे कह दूं काल कारक कर्म नाशा कर्म को। तस दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से, तस दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से, संभव नहीं उसका हृदय हो शून्य सब संवेदना से। पूछती तब जान भी झिझोड़ कर अंतर व्यथा, पूछती तब जान भी झिझोड़ कर अंतर व्यथा। कर्म नाशा तुम बताओ कर्म नाशा की कथा, क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है, आदि तेरा अंत तेरा प्रश्न किंचित कर रही है। पूछती तब जान भी झिझोड़ कर अंतर व्यथा, कर्म नाशा तुम बताओ कर्म नाशा की कथा, क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है, आदि तेरा अंत तेरा प्रश्न किंचित कर रही है। तामसी तम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो, तामसी तम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज्ज क्यों हो। अब पात्रता है परोपकारी पर पतित परितज्ञ क्यों हो। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय की खोलती है, अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय की खोलती है, नीरपय का भेद करके कर्म नाशा बोलती है। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है, नीरपय का भेद करके कर्म नाशा बोलती है। हाँ हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है, हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है, भाव क्या है, भाव क्या है, मूल्य क्या है, भाव क्या है, मर्म क्या है। सन्निकट अपने तटों पे सभ्यता विस्तार हो, नदी का धर्म समझा रही है कि हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है धर्म क्या है, भाव क्या है, मूल्य क्या है, पाप क्या है, मर्म क्या है। सन्निकट अपने तटों पे सभ्यता विस्तार हो, नील हो या टेम्स हो या सिंधु की उद्धार हो, पोषणा सारे सजीवों को नदी का धर्म है। कर्म से ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है, कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है। जिस मनुष्य को मान अपना नीलपय अमृत दिया, कर्म नाशा की उपाधि निस्वार्थ में उसने दिया। जिस मनुष्य को मान अपना नीलपय अमृत दिया, कर्म नाशा की उपाधि निस्वार्थ में उसने दिया। पर तुम्हारी कर्म नाशा सोच पर ही खेद है, पर तुम्हारी कर्म नाशा सोच पर ही खेद है।
कर्म और फिर कर्म में देखो तो गहरा भेद है। एक तरफ एक कर्म के आधार पे सीढ़ी बना, एक तरफ एक कर्म के आधार एक तरफ एक कर्म के आधार पे पीढ़ी बढ़ा, एक तरफ एक कर्म है जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा। एक तरफ तो लोभ से पैदा हुआ है स्वार्थी, और एक तरफ निस्वार्थ तुम सब तारती भागीरथी, एक तरफ निस्वार्थ तुम सब तारती भागीरथी। ये कर्नाटका और गंगा के बीच में वार्तालाप की पंक्ति आपकी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।